तो आज हम अपने चैनल से बात करने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर 12 है। इसमें जो है हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र है। इसमें एक क्वेश्चन की डिमांड आई है, बच्चों की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक फ्लाईओवर दिया हुआ है, इसमें फ्लाईओवर उसकी 3 दीवार हैं, त्रिभुज के आकार की दीवार दी हुई है, 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। तो उस विज्ञापन के छापने के लिए 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है उस कंपनी ने इस दीवार को विज्ञापन पर देने के लिए 3 महीने के लिए कितना किराया लिया है। तो इसमें किराया बताना है, 3 महीने के लिए कितना किराया दिया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, सभी समझ पाएंगे। तो ये फ्लाईओवर इस तरह से है कुछ। तो इसमें ये त्रिभुज के आकार से काटा गया है इसको। तो इसकी जो भुजाएं दी गई हैं ये 122 मीटर, ये 120 मीटर और ये दी गई है हमारी 22 मीटर। तो ये 3 दीवारें दी गई हैं जो कि त्रिभुज के आकार की हैं। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो कैसे करना है, पहले हमको क्या ज़रूरत होती है, इसमें सेमी पैरामीटर निकालना होता है जिसको बोलते हैं अर्ध परिमाप। सेमी पैरामीटर डिनोटेड बाई एस, एस से प्रकट करते हैं। तो सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला होता है a + b + c/2, जहाँ a, b और c त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, a, b और c। तो कोई सी भी भुजा हम इनमें से a ले सकते हैं, कोई सी भी b ले सकते हैं और कोई सी भी हम इसमें से तीनों में से c मान सकते हैं। हम मान लेते हैं a बराबर 122, b बराबर 120 और c बराबर 22 मीटर। a, b, c ये तीनों भुजाएं हमने ले ली हैं। सेमी पैरामीटर निकालने के लिए 122, 120, 22 और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो इनको ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 264 आता है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 132। 132 आता है एस निकल के, जिसको हम बोलते हैं सेमी पैरामीटर, यानी कि अर्ध परिमाप जो होता है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, इस त्रिभुज का जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी हीरोन का फॉर्मूला लगाने के लिए। तो हम जानते हैं हीरोन का सूत्र क्या होता है। हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फॉर्मूला जो होता है, रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। अब फॉर्मूले के अनुसार जो भी हमें वैल्यू की डिमांड है, जो वैल्यू रिक्वायर्ड है, वो वैल्यू हमको यहाँ पुट करनी है। जैसे कि s की वैल्यू हमारे पास है, हम 132, s फॉर सेमी पैरामीटर, 132 माइनस a की वैल्यू हमारी थी 122। नेक्स्ट में s माइनस b है, तो 132 माइनस 120 और नेक्स्ट है s माइनस c जो कि 132 माइनस c की वैल्यू है 22। सारी वैल्यू पुट कर दी हैं हमने, जैसे जैसे फॉर्मूले के अनुसार सारी वैल्यू रखी हैं। s की रखी है, s माइनस a रखा है, s माइनस b रखा है और s माइनस c रखा है। मुझे आशा है कि सभी को ये समझ में आया होगा। अगला काम क्या करना है, ये वैल्यू जो हैं हमने रखी हैं, इनको अब माइनस करेंगे। जैसे कि 132 है, ये तो ऐसे ही रहेगा। 132 में से 120 को माइनस करेंगे, 122 को तो 10 आएगा। इससे इसको माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा और इससे इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 110, यानी कि 110 आ जाता है। अब क्या काम करना होता है, इसके फैक्टर कर दो। जैसे कि 132 है, 132 के फैक्टर हम लिख सकते हैं 12 × 11। स्क्वायर रूट निकालना है, चूँकि ये रूट है तो हमें इन वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे
जो भी ये फैक्टर बना रहे हैं वो डबल हों, पेयर के रूप में बनने चाहिए, पेयर बनना चाहिए। तो 12 × 11, 10 को ऐसे ही छोड़ दो अभी, ये नेक्स्ट 12 है, और 110 यानी कि 110 को क्या लिख सकते हैं, 11 × 10 लिख सकते हैं हम। तो ये फैक्टर हम और भी छोटे कर सकते हैं, छोटी से छोटी वैल्यू भी ले सकते हैं, परंतु छोटी वैल्यू ना ले करके हमने थोड़ा इसको शॉर्ट किया है। तो हमने वैल्यू इसके फैक्टर में ऐसी ली है जिससे हमारा पेयर पूरा हो सके, क्योंकि हमें जो है इनका स्क्वायर रूट निकालना है। तो पेयर बनाते हैं, देखिए यहाँ ये 12 का पेयर बन जाता है, 10 का पेयर भी है एक, और 11 का भी एक पेयर बन गया। तो पेयर कंप्लीट हो जाने के बाद तो एक पेयर से एक बाहर निकलती है वैल्यू रूट से, तो एक 12 आ जाएगा बाहर, नेक्स्ट 11 आ जाएगा, और फिर 10 आ जाएगा। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1320 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल आया त्रिभुज का, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आया त्रिभुज का क्षेत्रफल 1320 मीटर स्क्वायर। इसके बाद पूछा है, इसके बाद में क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें जो है इसका किराया देना है, तो कंपनी ने कितना किराया लिया है, इसको किराए पे दिया है। विज्ञापन यानी कि कोई भी विज्ञापन के लिए, कोई पोस्टर छापने के लिए या कुछ भी जो विज्ञापन छपते हैं, तो कंपनी को कितना किराया मिला है, क्या है इसका। उसने बताया 5000 रुपये वार्षिक है, किराया जो है वो कितना है 5000 रुपये वार्षिक, यानी कि 1 साल का 5000 रुपये किराया है। हमसे पूछा है 3 महीने का, यानी कि तिमाही किराया, तिमाही किराया कितना है, वार्षिक पर मीटर स्क्वायर है ये, 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए 5000 रुपये देने हैं साल, 1 साल के। तो तिमाही किराया यानी कि 3 महीने का किराया, 5000 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से नहीं 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 साल में 4 तिमाही होती हैं, 3 महीने को 4 बार लेंगे तो हमारे 12 महीने पूरे होते हैं। तो टोटल कुल किराया कितना हो जाएगा, कुल किराया हो जाता है 1320 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल था, और ये जो है हमारा इतने किराया आया है पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 0 इन तीनों की, इन दोनों की, और 5000 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,65,000 रुपये इसका किराया आता है 3 महीने का। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसको समझ पाए होंगे। तो इसे समझने के लिए आप डिटेल में पूरी वीडियो को देख सकते हैं, दोबारा देखें, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।